हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गोभी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जिसे आपने आज तक ट्राई नहीं किया होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ लहसुनी गोभी की रेसिपी, जिसे तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गोभी लेते हैं। गोभी की डंठल को इस तरीके से हम काट करके निकाल लेंगे और उसका जो नीचे का डंठल होता है ना, उसको भी इस तरीके से हम काट लेते हैं। खड़े गोभी को इस तरीके से हमें काट लेना है। आप चाहे तो इस स्टेज पे इसे धुल सकते हैं या बाद में भी धुल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खड़े गोभी को हमें काटना है। यहाँ पे किनारे वाले जो है ना, इसको इस तरीके से काट करके हम निकाल देते हैं। फिर बीच में से इस तरीके से हम काट करके इसके भाग को निकाल लेंगे। 1-1 इंच की दूरी पे हमें इसे काट लेना है, बहुत हल्के हल्के हाथ से। नहीं तो जो किनारे के गोभी टूट रहे हैं ना, इसका कोई भी काम नहीं है। इसे हम दूसरी बार सब्जी में यूज कर लेंगे, इसलिए आप बहुत ही आसानी से इसे काट लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 अच्छे निकले थे कट करके। तो 3 को हमने ले लिया है और इसे हमने धुल लिया है। धुलने के बाद चलिए अब इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं। और प्लेट में रखने के बाद तब तक हम लहसुन काट लेते हैं ढेर सारे। तो यहाँ पे हमने लहसुन लिया है। अभी थोड़े लहसुन और भी हमने पहले काट लिए हैं और इसको इस तरीके से पहले पतले पतले स्लाइस में काटेंगे और फिर इसको पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। फिर इसको बारीक हम चॉप कर लेंगे। बारीक ही आप चॉप करिए या फिर आप इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख करके चॉपिंग में चॉप कर सकते हैं या चाकू से इस तरीके से आप काट लीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से लहसुन को हमने यहाँ पे काट करके तैयार कर लिया है। इतना सारा लहसुन हो गया है और इसे हम रखते हैं दूसरे बाउल में। तो यहाँ पे एक कटोरी हम लेते हैं, उसी में इसको रख देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल या कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो सरसों का तेल डाल रहे हैं। यहाँ पे 1/4 चम्मच हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, जिससे कि इसका टेस्ट ना तीखा तीखा आएगा तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। लहसुन में लाल मिर्च को हम मिक्स करते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 चुटकी हल्दी, नमक डालते हैं 1/4 चम्मच। यहाँ पे 1 चुटकी करीब हम डाल देंगे गरम मसाला। इन सभी को डालने के बाद बस इसे इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करते हैं। थोड़ा ऑयल इसमें और भी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे इतना सारा ऑयल डालने के बाद चिपचिपा सा हो गया है। अब जो गोभी है ना, उसको हम दूसरे एक प्लेट में रखते हैं, जिससे हमें इसे करना है, मतलब तलना है। इसी पे रख के इसको हमें पका लेना है। यहाँ पे अब चम्मच लेते हैं और इसी से लहसुनी मसाले को उठाते हैं और इस पर अच्छी तरीके से इस तरीके से हम फैला देंगे, ताकि लहसुन का फ्लेवर गोभी के ऊपर जब जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए तीनों गोभी के फूल पे हमने लहसुन को फैला दिया। अब हम लेते हैं ब्रश और ब्रश से इसको अच्छी तरीके से हम सेट कर देते हैं। पूरे गोभी पे लगना चाहिए जो लहसुन का टेस्ट है ना, मसाले और लहसुन का, उसको पूरी तरीके से हम फैला देते हैं। अब एक हम कढ़ाई रखते हैं, जैसे हम केक वगैरह डिप करते हैं ना, वही वाला स्टैंड रख देते हैं कढ़ाई के अंदर। और इसे इस तरीके से आप माइक्रोवेव में रख करके पका सकते हैं, या आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो मेरे तरीके से कढ़ाई में आप स्टैंड लगा दीजिए और इसको पहले आप गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद इसे हमने ढक दिया था 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट बाद यहाँ पे जो गोभी है अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो चुका है। तो गैस को भी हमें बंद करना है और इसे नीचे उतार लेना है। और नीचे उतारने के बाद इसे हम कर लेते हैं ठंडा। और ठंडा करने के बाद ये बहुत ही अमेजिंग सी लहसुनी गोभी पक करके तैयार हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप ऐसे इसे खा सकते हैं, और ऐसे नहीं खाना तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फटाफट से बहुत ही यूनिक तरीके से लहसुनी गोभी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे अब दूसरे प्लेट में हम सर्व करते हैं। और सर्व करने के बाद इसके ऊपर से आप हरी चटनी या रेड चटनी से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटो सॉस डाली हूँ, तो कहीं कहीं गिर जा रहा है। और इसे इस तरीके से आप चाकू से काट करके कांटे वाली चम्मच से उठा करके खाइए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं।